सीताराम सीताराम सीताराम। हे राघव, एक बार एक राजा जंगल में खो गया। भूख और प्यास से राजा का बुरा हाल था। एक लकड़हारे ने राजा की सहायता की, राजा को पानी पिलाया और जंगल से निकलने का मार्ग बताया। राजा ने खुश होकर लकड़हारे को चंदन का बाग भेंट कर दिया। लकड़हारे को चंदन के पेड़ की उपयोगिता और कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने पेड़ों को काटकर उन्हें जलाकर उसका कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे सारा बाग खाली हो गया। एक दिन राजा घूमते हुए लकड़हारे के घर के बाहर से गुजरा तो राजा ने सोचा, अब तो लकड़हारा चंदन बेच बेचकर बहुत अमीर हो गया होगा। प्रत्यक्ष देखने पर लकड़हारे की स्थिति जैसी की तैसी पहले जैसी नजर आई। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने सच का पता लगाया तो पाया चंदन तो कोयला हो गया। तब राजा ने लकड़हारे से पूछा, तेरे पास एक आध लकड़ी बाकी है या सबका कोयला बना दिया? लकड़हारे के पास मात्र कुल्हाड़ी में लगे चंदन के बेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने वह बेंट राजा को लाकर दे दिया। राजा ने लकड़हारे को कुल्हाड़ी का बेंट लेकर चंदन के व्यापारी के पास भेजा। वहां जाने पर लकड़हारे को कुल्हाड़ी के बेंट के बदले बहुत सारे पैसे मिले। यह देखकर लकड़हारे के आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। उसने रोते हुए राजा से एक और बाग देने की विनती की। तब राजा ने उसे कहा, ऐसी भेंट जीवन में बार बार नहीं मिलती। हे राघव, इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का जीवन है और जीवन का एक एक वर्ष चंदन के एक एक वृक्ष हैं। अज्ञानतावश तुम अपने एक एक अनमोल चंदन रूपी वर्ष को कोयले में तब्दील कर रहे हो। जब अंत में समय रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही इस अनमोल जीवन के समय को इन तुच्छ कारणों से तुम कोयले में बदलते रहे। अभी भी देर नहीं हुआ है। हे राघव, इस नए साल की शुरुआत प्रभु के नाम से करो। खूब भजन करो, नाचो, गाओ, कीर्तन करो। इस आने वाले नववर्ष में अपने जीवन को संवारने का प्रण लो। इस नए वर्ष की शुरुआत से अपने जीवन में भक्ति और प्रेम की भावना के साथ अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए उपयोगी बनाओ। अपने जीवन में सेवा की भावना बढ़ाओ। अपने जीवन में भक्ति भाव और नाम जप बढ़ाओ। नए साल में राम जी बस इतनी सी अरदास, सुखों को महल मिले, दुखों को वनवास। सीताराम सीताराम सीताराम।